अगर कंसिस्टेंसी का कोई दूसरा नाम रखना हो तो आप उस नाम को नीरज चोपड़ा रख सकते हैं, जिन्होंने एक बार फिर भारत को गोल्ड जिता दिया। यार कमाल का ये इंसान है, कमाल की शख्सियत है, कमाल की पर्सनालिटी और भारत की आन शान बन चुके नीरज चोपड़ा, जो जहां जाते हैं यार गोल्ड पर कब्जा करके आते हैं। वो जो मीम नहीं चलता था कि भरोसा रखिए पुराने खिलाड़ी हैं, उसको हटा दीजिए, भरोसा रखिए हम गोल्डन बॉय हैं जो सिर्फ गोल्ड पर निशाना लगाते हैं, सिल्वर उल्वर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। चीनियों ने बड़ी कोशिश की, दोबारा रीटेक वीटेक करवाया, लेकिन भाई ने कहा सुनो भाला हमारा ना सीधे गोल्ड पे जाता है, हल्के मत लेना। नीरज चोपड़ा की जिंदगी को अगर मीम्स में डिफाइन करना तो आप कह सकते हैं कि भैया उठो, प्रैक्टिस करो, भाला उठाओ, फेंको, सीधे गोल्ड पे मारो और जीत कर आकर फिर मस्ती से सो जाओ। यार कमाल है। एशियाड का 11वां दिन था और टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नीरज चोपड़ा ने भारत को तीसरा गोल्ड दिलाया। जेवलिन में इंडिया को गोल्ड मिला। अच्छी बात यह कि इंडिया और भारत की टीम से खेलते वक्त केवल नीरज चोपड़ा नहीं थे, बल्कि नीरज चोपड़ा के साथ साथ किशोर कुमार जीना जो है, उन्होंने भी सिल्वर मेडल ग्रैब किया। यानी गोल्ड भी हमारा, सिल्वर भी हमारा और जलवा जो है गुरु वो भी हमारा। इंडिया का जलवा फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लहर रहा है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हो, कॉमनवेल्थ हो या फिर अब एशियन गेम्स हो। और अच्छी बात यह कि तिरंगा लेकर दोनों बंदे हमारे खड़े थे, सो दोनों के लिए यार एक बार। अब देखो गुरु, इस बार इंडियन प्लेयर्स का जलवा जो है वो जलाल है, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले परफॉर्मेंस जो है वो बवाल है। बवाल इसलिए क्योंकि इस बार हम ज्यादा जीत चुके हैं और ये जो मैच था इसमें इंडिया ने हिस्ट्री रच दी है। बिकॉज नीरज चोपड़ा साहब तो नंबर 1 आए गोल्ड लेके, लेकिन हमारा एक और भाई किशोर जीना जो है वो सिल्वर मेडल लेकर आया। और सिल्वर मेडल ये भी कमाल था, मतलब हमारे नीरज भाई ने 88.88 मीटर मारा, तो नीरज भाई के साथ जो किशोर भाई हैं उनका 87.54 गया। और इतिहास ये रहा कि दोनों भाइयों ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। मतलब नीरज भाई तो पहले ही क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन जीना भाई भी क्वालिफाई कर चुके हैं। इसमें यह भी दिखा कि नीरज जो है कितने अच्छे इंसान हैं, कितनी अच्छी शख्सियत है, क्योंकि नीरज ने यहां पर अपना तो चैंपियन बनके मैच जीता। जब कुछ इशू हुआ किशोर जीना के साथ तो वो स्टैंड लेने खड़े हो गए और थोड़ी बहुत बहसबाजी जो है वो भी देखने को मिली। सो ये एक कमाल का था। नीरज के बारे में जितनी तारीफ करें, मैं बार बार कह रहा हूं, आप उनके रिकॉर्ड्स अनगिनत हैं। साउथ एशियन गेम से लेकर एशियन चैंपियनशिप, CWG, एशियन गेम, ओलंपिक, डायमंड लीग, वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसके बाद डायमंड लीग, एशियन चैंपियनशिप, हर तरफ इस बंदे का जलवा जो है, मतलब ये बंदा पैदा हुआ है गोल्ड लाने के लिए। सुबह उठता है, जाता है, भाला उठाता है और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एसेट जो है फिलहाल नीरज चोपड़ा बन गए। लेकिन इस मैच में एक और खास बात थी, उसके बाद नीरज चोपड़ा के तमाम रिकॉर्ड्स की बात करेंगे। जेवलिन थ्रो के बाद हमारे जो मेंस 400 मीटर रिले वाले थे वो भी नंबर 1 बने हैं और एक वहां भी गोल्ड जो है। अब अगर मेडल की बात करेंगे तो टीम इंडिया के फिलहाल 18 गोल्ड मेडल हैं, 30 सिल्वर हैं और ब्रॉन्ज 32 हैं। कुल मिलाकर 81 गोल्ड मेडल हो गए हैं, जो पिछली बार के 70 के मुकाबले से अभी ज्यादा हो गए हैं। तो ये अपने आप में एक कमाल का है। नीरज चोपड़ा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जान लीजिए कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में वो इंडिया के फर्स्ट थे जिन्होंने गोल्ड जीता था। 2 बार वर्ल्ड एथलेटिक जीता था, तो उनका तो कोई मैच नहीं है। उससे पहले केवल अंजू बॉबी जॉर्ज थी जिन्होंने मेडल जीता था। नीरज 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, तो वहां भी वो कमाल रहे। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में इस बार उन्होंने गोल्ड जीता था, तो वो कमाल है। 2023 2022 दोनों में वो खेल चुके हैं वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, और एक बार सिल्वर एक बार गोल्ड। एशियन गेम्स 2018 जब लास्ट टाइम हुआ था, जहां पर इंडिया ने 70 मेडल जीते थे, वहां भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। डायमंड लीग 2022 में भी गोल्ड मेडल जीता था और कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड जीते थे। और इसी वजह से इनके ऊपर पुरस्कारों की भरमार जो है वो भी देखने को मिली थी, क्योंकि अर्जुन अवार्ड जो है वहां इन्हें मिल चुका है 2018 में, मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है 2021 में, और पद्मश्री अवार्ड जो है वो भी इन्हें मिल चुका है। और ये कमाल कर रहा है। लेकिन कमाल भारत और इंडिया की टीम जो है वो भी एशियन गेम्स में कर रही है। 35 किलोमीटर रेस वॉक में आज इंडिया को मेडल मिला और दिन का पहला मेडल था, तो वो कमाल का रहा। 35 किलोमीटर की रेस जो थी उसमें इंडिया को आज ब्रॉन्ज मेडल मिला। आर्चरी ने आज शुरुआत करी और तीरंदाजी में हमारे निशानेबाजों ने सही निशाना लगाया और एक गोल्ड जो है वो सही तीर मारकर इंडिया के नाम आज कर दिया गया। इसके अलावा स्क्वाश में हमारा आज कांस्य पदक जो है वो पक्का हो गया। बॉक्सिंग में परवीन ने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो अपने नाम कर लिया। बॉक्सिंग में लवलीना ने सिल्वर मेडल जीता है। रेसलिंग में सुनील ने ब्रॉन्ज जीत लिया है। इसके अलावा एथलेटिक्स में हमारी जो महिलाएं हैं वो 800 मीटर में दूसरे नंबर पर रही। एथलेटिक्स में अविनाश जो हैं वो दूसरे नंबर पर रहे और विमेंस में भी 4x400 में भारत को सिल्वर मेडल मिला है। तो मेडल जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं धीरे धीरे।
और 1951 से एशियन गेम की शुरुआत हुई थी, तब से भारत इसका हिस्सा रहा है। लेकिन जब 2018 में लास्ट टाइम हम गए थे तब 70 मेडल कुल मिलाकर हमें मिले थे, जो इस बार 80 ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी बहुत सारे मेडल हैं और आने हैं। पिछली बार 16 गोल्ड, 23 सिल्वर, 31 ब्रॉन्ज मिले थे, तो इस बार गोल्ड में 16 से आगे बढ़ चुके हैं। 31 ब्रॉन्ज थे, अभी भी उससे 32 हो गए और सिल्वर 31 हो गए। सो आई बिलीव कि यहां पर भी हम आगे जो है निकल जाएंगे, क्योंकि हॉकी में इंडिया जो है फाइनल में पहुंच गई है साउथ कोरिया को 5-3 से हराकर, तो वहां पर गोल्ड या सिल्वर जो है हमें मिल जाएगा। बैडमिंटन में हमारी पीवी सिंधु जो है फाइनल में पहुंच गई हैं और बहुत सारे खिलाड़ी बैडमिंटन में जो फाइनल में पहुंचे। कबड्डी में हमें मेडल मिलेगा, कुश्ती में मिलेगा, वॉलीबॉल में मिलेगा, स्क्वाश में मिलेगा। तो कुल मिलाकर भारत के लिए बल्ले बल्ले जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन फिर सवाल वही आता है, नीरज चोपड़ा यार क्या खास इस आदमी में, मतलब क्या खाता है, क्या पीता है, क्या अलग करता है जो इस तरह से स्टार बन गया है। और गोल्डन बॉय यार, इनको कहना गलत नहीं है, यह बंदा गोल्ड पर ही निशान लगाएगा। कोई भी टूर्नामेंट हो, एक मेडल लिख दीजिए भारत के नाम। जेवलिन थ्रो भारत गोल्ड।